हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, तो ये पार्ट 1 है किस चीज़ का। ये 1000 MCQ का जो 1000 MCQ सीरीज है उसका पार्ट 1 है। कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स का। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री कवर कर रहे हैं और बायोलॉजी, तीनों में हम हज़ार क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, तो ये फिजिक्स का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था ग्रेविटी का लॉ? तो सीधे इसके तो सबसे सिंपल क्वेश्चन होगा लगभग, है ना। ये दिया था किसने? न्यूटन ने। आगे बात समझ में। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि जो दो क्या होंगे, दो पिंड या वस्तुएं, ठीक है, दो वस्तुएं या बॉडीज़, ठीक है, उनके जो दो बॉडीज़ हैं M1 एंड M2, ठीक है, M1 एंड M2 है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स, ठीक है, उनके बीच लगने वाला फोर्स जो होता है वो उन दोनों जो वस्तुएं हमारी क्या है, दोनों बॉडीज़ हैं, उनके मास के मल्टीप्लाई के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एंड ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, उनके बीच की दूरी माना R है, तो उसके, ठीक है, स्क्वायर के, उसके स्क्वायर के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जुड़ जाएगा G। ठीक है, M1 M2 एंड R स्क्वायर। देखो गाइज यहाँ से हमें क्या क्या पता चलेगा, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, एक रिलेशन पता चलेगी कि जो F है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर का। ठीक है, तो अगर हमारा क्या R बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा फोर्स घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे हमारी वस्तुएं दूर जाएंगी वैसे वैसे हमारा क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वस्तुएं पास आती जाएंगी वैसे वैसे फोर्स हमारा इंक्रीज होता जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब देखो आर हमने क्या, अब देखो आर क्या कर दिया इन्होंने, वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी कर दी। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r स्क्वायर के। ठीक है ना, आर स्क्वायर के। अब इसने क्या कर दिया, आर को क्या कर दिया, दो गुना कर दिया। ठीक है, आर क्या कर दिया इनने, दो गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा 1/2r, 2r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 2r का हो जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, 1/4 स्क्वायर, तो 1/4, तो क्या हो गया 1/4, एक चौथाई हो गया ना। एक चौथाई को क्या कर बोलते हैं, 1/4 1/r स्क्वायर यार, 1/r स्क्वायर, तो 1/4, तो एक चौथाई हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया, एक चौथाई। तो इसका ऑप्शन क्या है, पहले की अपेक्षा एक चौथाई होगा। आगे बात समझ में। ठीक है, पहले की अपेक्षा क्या होगा, एक चौथाई होगा। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, किसी पिंड का द्रव्यमान, ठीक है, कोई बॉडी है उसका क्या है, मास अपने भार से भिन्न होता है। ठीक है, अपना जो जो दोनों का वेट और मास होता है। ठीक है, कोई भी बॉडी है उसका अगर वेट और मास होगा वो एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है ना, एक दूसरे से डिफरेंट होता है। क्यों? फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है। बिल्कुल गलत। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। बिल्कुल गलत। विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा इक्वेटर को बोलते हैं। रेखा से ध्रुव पर जाने से निर्माण स्थिर रहता है और बाहर की ओर वृद्धि करता है। अरे द्रव्यमान, निर्माण नहीं है, द्रव्यमान, द्रव्यमान स्थिर रहता है और बाहर की ओर जाने पे, ये भी गलत है। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जैसे क्या होता है, F = m/a। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे m क्या है, m होता है मास। ठीक है, m क्या होता है, m होता है मास, और a एक्सेलरेशन। ठीक है, और जब ग्रेविटी आती है तो a की जगह g आ जाता है। ठीक है ना, तो जो हमारा क्या होता है, बल होता है, ठीक है, फोर्स, तो जो भार है,
ठीक है। वेट वेट हमारा एक फोर्स होता है, जबकि पदार्थ की मात्रा को हम किस में नापते हैं, द्रव्यमान से नापते हैं। अगली बात समझ में, तो मास हर जगह सेम ही रहेगा, बट अगर क्या होगा, जहाँ हम अलग अलग जगह जाते हैं तो वहाँ उसका क्या हो जाता है, जो वेट है वो डिफरेंट हो जाता है। अगली बात समझ में, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार, ठीक है, किसी बॉडी का जो वेट होता है वो पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है या ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ठीक है, ध्रुव मतलब पोल्स, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, इक्वेटर, विषुवत रेखा मतलब इक्वेटर पर अधिकतम होता है, या मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो देखो गाइज, हमें देखना है इसमें क्या होता है, देखो ध्रुवों पर अधिकतम होता है ध्रुवों पर देखेंगे, अब देखो ध्रुवों पर इसका आंसर जो है वो सेकेंड है, ठीक है। अब सेकंड क्यों है ये देख लेते हैं हम, इसका आंसर क्या है, सेकंड है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्यों, क्योंकि जो ध्रुव होते हैं, पोल्स होते हैं, पोल्स पर जो डिस्टेंस होती है किसके, पृथ्वी के जो कोर है, कोर से लेकर जो ध्रुवों तक की डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है। हमने देखा था कि अगर दोनों के बीच की क्या होगी, अगर डिस्टेंस कम होगी तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर दोनों के बीच का लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या है कि अधिकतम कहाँ पर होगा, ध्रुवों पर होगा। आगे बात समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्योंकि अब इसका देख लेंगे, क्योंकि फर्स्ट ध्रुवों पर पृथ्वी घूर्णन अधिकतम होती है, गलत। विषुवत रेखा पृथ्वी घूर्णन अधिकतम होती है, गलत। ध्रुवों की हिमटॉप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, बिल्कुल नहीं। तो इसका उपरोक्त में से कोई भी इस पर पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, जो पृथ्वी की त्रिज्या आर है, ठीक है, त्रिज्या आर बोले तो मतलब वहाँ से डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है ना। तो ध्रुवों पर डिस्टेंस कम होती है पृथ्वी के वहाँ से, कोर से, ठीक है ना। तो इसका कारण है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी पिंड का भार, ठीक है, कोई बॉडी है उसका क्या है, जो वेट है उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, ठीक है। WP पोल पे वेट है, WE इक्वेटर पे वेट है। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, ठीक है। WP बढ़ जाएगा, WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा, WE में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या WE कम हो जाएगा। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है कि WP में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पोल है, पोल पे वेट होगा बॉडी का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है, इसका आंसर है दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जबकि, ठीक है, लिफ्ट में कोई आदमी ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो उसमें उसको भार अधिक कब महसूस होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जा रही हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रही हो, या ऊपर की ओर क्या कर रही हो, एक्सेलरेशन से जा रही हो, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन से आ रही हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर है, जब व्यक्ति क्या कर रहा हो, ऊपर की ओर क्या कर रहा हो, एक्सेलरेशन से गमन कर रहा हो, ठीक है, ऊपर की ओर एक एक्सेलरेशन से गमन कर रहा हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, इसका ऑप्शन है थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाने पर, ठीक है, अब चंद्रमा पे ले जाएंगे किसी को, चलो तुम्हें ले जाते हैं, ठीक है, तो तुम्हारा द्रव्यमान क्या होगा, उसका द्रव्यमान परिवर्तित किंतु भार वही रहेगा, बिल्कुल गलत। द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है। उसका द्रव्यमान और भार दोनों परिवर्तित हो जाएंगे, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, ठीक है। द्रव्यमान चेंज नहीं होता, उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार परिवर्तित हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन है थर्ड वाला, ठीक है ना। तो चंद्रमा पे ले जाएंगे तो द्रव्यमान तो वही रहेगा लेकिन भार उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी ग्रेविटी होती है किसकी, चंद्रमा की, वो ग्रेविटी चेंज होती है। अर्थ की कंपैरिजन में उसकी ग्रेविटी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति से घूर्णित शाफ्ट में धागे से एक गेंद बंधी है, ठीक है। शाफ्ट क्या होता है पता नहीं यार, मेरे को भी नहीं पता, ठीक है, बट देखो इसको एक डंडा मान लो, ठीक है, डंडे से हमने एक गेंद बांध रखी है एक धागे से, ठीक है ना। तो शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग, अब डंडा पकड़ रखा हमने, उस पर एक क्या लगा रखा, रस्सी बांध रखी है, रस्सी से गेंद बांध रखी है, और हम घुमाने पे लग रहे, घुमाने पे लग रखे, ठीक है, और अचानक से हमने क्या कर दिया, रोक दिया उसको, तो उसके बाद उसका कोणीय वेग जो है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, उसमें क्या चेंज आएगा, वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा
या स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो उसका कोणीय वेग क्या होता है, उसका कोणीय वेग हो जाता है बढ़, उसका कोणीय वेग जाता है बढ़, तो उसका कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। तो गाइस 10 क्वेश्चन कर लिए हमने। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, उसमें हम 10 क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे हम कवर करने, हमको कम से कम 1000 क्वेश्चन तो कवर करने ही करने हैं। ठीक है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। टाइम तो ज़्यादा नहीं लगेगा वैसे, कितने हो गए, एक दिन में अगर एक वीडियो भी कर लेंगे हम तो 100 दिन, 100 दिन 120 दिन, मतलब 3-4 महीने लेके चलो। ठीक है, 3 महीने तो कम से कम लगेंगे इसको करने में। ठीक है ना, तो फिर मिलते हैं। पर लेकिन आप लोगों को क्या करना, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो मुझे पता भी तो चलना चाहिए कि पसंद आ भी रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।